जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक? बढ़िया ठीक ठाक होने चाहिए। तो भैया आज आपके लेकर आए 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 से बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है और भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर 90% केसेस में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं और इनके ही डेरिवेशन होते हैं और भैया इनके ही एप्लीकेशंस होते हैं और भैया और इनसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो वैसे कौन से टॉपिक हैं, चलिए बताते हैं। और चैप्टर 4 फिजिक्स का वो है कौन सा? ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बोले तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। भैया यही पढ़ने वाले हैं, मतलब इसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, जिससे भैया बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी बता चुके हैं, लेकिन आज बताएंगे भैया क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अच्छा, शुरू करें। डिमांड डिमांड आई थी, चलो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड आई थी, ये सभी टॉपिक्स ही बता दो। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है, सभी टॉपिक्स ही बताएंगे। ऐसी बात है। हाँ, तो शुरू करें। बिल्कुल, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भैया, पहले तो बात करें गतिमान आवेश और चुंबकत्व की। तो ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका जो चार्ज होगा वो गति कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर आपका जो चार्ज होगा रुका हुआ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, यहाँ पर आपका आवेश चल रहा होगा। ठीक है, अब भैया चुंबकत्व जानते हो, इसी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात करेंगे इसका सब इम्पोर्टेंट टॉपिक में। सबसे पहला पॉइंट आता है बायो सेवर्ट नियम। बायो सेवर्ट नियम, जिसको आप दोस्त और पापियों की भाषा में कुछ इस तरह से देखते होगे, बायोट सेवर्ट बायो सेवर्ट लॉ। ये होता है बायो सेवर्ट लॉ दोस्त और पापियों की भाषा में। लेकिन इससे होता क्या है भैया? होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसकी सहायता से आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो। और बायो सेवर्ट अंकल का जो नियम होता है बहुत सिंपल होता है। डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। किसका? बायो सेवर्ट अंकल के नियम का जो फॉर्मूला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और उसका जो फॉर्मूला निकलता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकलता है, कुछ इस तरह का, है ना? देखा होगा, इसी के एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अगला टॉपिक होता है, ये टॉपिक समझ आएंगे। बायो सेवर्ट अंकल का नियम याद रखिए, स्टार वाला का जी इस पे। ठीक है, आता है सेकंड क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम। भैया जो एम्पियर है ना, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है, इसमें भी आपको चुंबकीय क्षेत्र ही बताया जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही बताता है। ये भी जो सर्किटल लॉ होता है किसका? एम्पियर का पूछा जाता है। अगर आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बहुत मजेदार नियम होता है। इसमें जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई एनक्लोज के। समझ जाओगे जब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो भैया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, ये होता है सिंबल से एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर डी भी हो सकता है, डीएल है, ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो भैया अगला थर्ड पॉइंट है क्या? लॉरेंज बल, बोले तो लॉरेंज फोर्स। क्या होता है लॉरेंज फोर्स? बहुत सिंपल होता है। जब आपका आवेश v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है भाई, एक तरह से आपका लॉरेंज बल कहलाता है। अच्छा भैया, हाँ, तो भैया इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन, इसके एप्लीकेशंस और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए भैया कैसे कैसे लगेंगे और कैसा कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, तो बता दीजिए, मिल जाएंगे। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक था लॉरेंज बल, जिसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, एंड द फोर्थ टॉपिक ये क्या है? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भैया, कि आपके पास दो चालक तार हैं, इसमें आई करंट बह रही है, इसमें भी आई करंट बह रही है। इसकी लंबाई L2 है और इसकी लंबाई L1 है, इसकी I2 करंट है, इसकी I1 है। ठीक है, तो ये इनके बीच एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स कितना होता है? अब भैया ये भी हो सकता है एक चालक तार में इस तरह से बह रही हो और एक में ऐसी बह रही हो, तब भी फोर्स तो लगेगा भैया, बिल्कुल लगेगा। तो भैया इसमें चालक तार में जब धारा बहती है तो भैया अपने आसपास वो क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर दूसरा आएगा तो उसका फोर्स लगाएगा। अब जैसे समझ सकते हो भैया कि जब चुंबक के नॉर्थ और नॉर्थ पास पास आते हैं तो भैया क्या करते हैं? वो दूर दूर जाता है, मतलब क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के कारण, है ना? चुंबकीय बल, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसी के कारण तो होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, सिस्टम ऐसा ही होता है। तो भैया दो चालक तार के बीच अगर दो चालकों में धारा बह रही है तो इनके बीच फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह वो सब पूछे जाएंगे आपसे। तो भैया टॉपिक कौन सा था? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। ये दो चालक तार है, इनमें अगर धारा बह रही है तो इनके बीच फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भैया, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसका गूगल पे इसका देख सकते हो, क्या 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 इसका फिगर देख सकते हो, आपके बुक में भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। मतलब गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? एमीटर और वोल्ट मीटर में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्टार लगा लीजिए इस पे। किस पे भैया? गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण किसमें? एमीटर में और वोल्ट मीटर में। मतलब कन्वर्जन, बदलना। गैल्वेनोमीटर को आप कैसे एमीटर में बदल सकते हो, कैसे वोल्ट मीटर में बदल सकते हो, ये समझ आ गया? क्लियर थे? बिल्कुल। तो ये थे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स। किसके लिए? 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 के लिए, जिसका चैप्टर का नेम है क्या? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल भैया। तो कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। चले चलते हैं, राम राम, चैन ख्याल लगे अपना। चले चले चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, बिल्कुल।